हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो स्टॉक 2022 में आपको ये 1700 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। वही सेम स्टॉक अभी के टाइम में आपको 39 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। ये वीडियो बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये स्टॉक में फिर से आपको अप ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल चुका है। ये स्टॉक आज के दिन आपको 8% का रिटर्न, और 5 डेज़ की बात करते तो 24% का रिटर्न, और 1 मंथ की बात करते तो 29% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नजर डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 126 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते तो ये नेगेटिव में देखने को मिल रही है 12.6% का। इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है -90.7% का। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर नाम की बात करते तो ये स्टॉक का नाम है सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया। ये कंपनी रिसेंटली अभी आपको 39 रुपीज़ के पास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में आपको ये 6 करोड़ रुपीज़ का था। वही सितंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 5 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ये भी आपको -1 करोड़ रुपीज़ का आपको ये नेगेटिव में देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो वो आपको एक डिसेंट सा 1 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 374 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं आपको मार्च 2025 में आपको इसमें मैसिव डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला है, जो 374 करोड़ रुपीज़ से डायरेक्टली डाउनफॉल होकर आपको ये 33 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये -55 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये -10 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो, अगर हम लोग इसकी इक्विटी कैपिटल पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो ये आपको एकदम डिसेंट देखने को मिल रही है। मार्च 2024 से लेके सितंबर 2025 में आपको ये 33 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो ये भी आपको नेगेटिव -334 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं, कंपनी पे कितना कर्ज है, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है 968 करोड़ रुपीज़ की। वहीं अगर हम लोग इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब मार्च 2025 में आपको ये 75% था, और सितंबर 2025 में भी आपको ये 75% के देखने को मिल रही है। मतलब ये है कि कंपनी वालों को अपने कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए आपको इस स्टॉक में फिर से अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको ये 0.13% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको ये 11.54% का देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 13.32% का देखने को मिल रही है। कंपनी का फाइनेंशियल तो आपको काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर का होल्डिंग भी आपको 75% काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। आपको इसमें माइनर फॉरेन इन्वेस्टर भी देखने को मिल रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का अब टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक आपको 28 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिला था, फाइनली इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है। ये स्टॉक आपको 28 रुपीज़ से 38 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिली थी। अगर हम लोग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आपको 45 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर ये अपने 45 रुपीज़ को रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करती है तो फर्दर आपको इसमें काफ़ी अच्छा एक मूव आता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। जो स्टॉक अभी आपको 48 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है वो आपको शॉर्ट टर्म में आपको या लॉन्ग टर्म में आपको ये 200 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप इसमें 5000 इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप 5000 नहीं, आप 2000 इस स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हो। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग BSE के साइट पे आ चुके हैं। इस स्टॉक की अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 10% का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक आपको 10% का अपसाइड और जाता हुआ देखने को मिल सकती है या 10% को डाउन साइड भी आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हो तो आप देख सकते हो 19 दिसंबर के अकॉर्डिंग इसमें आज के दिन आपको 26,310 क्वान्टिटी आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। वहीं पर आपको 8,937 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिली, जो कि आपको 34% का आपको इस स्टॉक में डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिसेंट सा अमाउंट्स इसमें कर सकते हैं। आप उसमें पूरी कैपिटल अपना यूज़ ना करें। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।